नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मस्त मौला कृषि मंत्री ने चलाई मजदूरों के साथ कसी, चारपाई पर बैठकर पी लस्सी। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का विभिन्न स्थानों पर स्वागत, कहा हर वर्ग के हितों के लिए सजग है सरकार। जमीनी विवाद से व्यतीतों पर टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। सरकार आपके द्वार आई तो धौलीपाल के ग्रामीणों की जगी उम्मीद, अधूरा पुल निर्माण कार्य पूरा होने का भरोसा। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी मस्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। औपचारिकताओं से कोसों दूर रहने वाले सैनी ने बुधवार को कई स्थानों का दौरा किया। वे खेतों में गए, मजदूरों के साथ कस्सी चलाई और फिर पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठकर लस्सी का आनंद लिया। करीब 2 घंटे के दौरान मंत्री के कई रंग देखने को मिले। ये हैं कृषि, डेयरी और पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी। जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही मजाकिया इंसान, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं सैनी। कृषि मंत्री के तौर पर किसानों को छाप छोड़ने पहुंचे खेतों में। पहले तो मछली पालन का गुर सीखा। मकासर के पास मछली पालन केंद्र में पहुंचे कृषि मंत्री ने डिग्गी को देखा। नजर नहीं आई मछली तो मछली पालक से कहा कि भाई कुछ नजर नहीं आता, जवान हो, डिग्गी के अंदर जाकर दिखाओ। इतना सुनते ही वह व्यक्ति डिग्गी के अंदर कूदा और जाल से निकालकर मछली के दर्शन करवाए। टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। ये कोई कार था सर? ये फीमेल है। ये कोई कार की फीमेल है। फीमेल होगी। ये दोबारा बोलो। ये गोल्ड का मेल है। ये भी मेल है। ये गोल्ड है, गोल्ड का मेल है सर। पेट तो भी सर सीजन नहीं है, खाली सर। नहीं सर, 8-7 मिनट कुछ नहीं। ऊपर नहीं सर। नहीं ऐसा इसमें पेट भरा हुआ है इसका भी? नहीं सर, इसका भी पेट जो है अंडों से नहीं भरा हुआ है। वैसी साइज इसकी। अंडा के मेल के अंडे होते हैं कितने? हाँ जी सर, मेल के मिल्ट होता है, फीमेल के अंडे होते हैं सर। अच्छा, वो मिल्ट क्या काम आगे वो मेरे ऐसे साहब। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद मंत्री का मन नहीं भरा। वे मछली पालन के सारे टिप्स जानना चाहते थे। आखिर में मछली पालक ने मछली के प्रजनन क्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। हाँ जी, ये फीमेल है, ये मेल है। इसी कलर की इनको चाहिए ना? नहीं सर, कलर की कोई जरूरत नहीं होती है, वैरायटी की जरूरत होती है। और वैरायटीज के अंदर भी इनका क्या सिस्टम होता है, जैसे कि एक 300 ग्राम की फीमेल है, उसके ऊपर अपने 2 मेल छोड़े जाते हैं 300 ग्राम के, ताकि अगर एक मेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाए तो दूसरा मेल उसके मछली पालन का गुर सीखने के बाद मंत्री हनुमानगढ़ की ओर लौटने लगे तो पास के एक खेत के पास ठहरे। गाड़ी रोककर पैदल ही मजदूरों की तरफ बढ़े। कुछ मजदूर खाले की खुदाई कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें बुलाया, परिचय दिया और फिर खुद पकड़ ली कस्सी और खुदाई करने का तरीका बताया। ऐसे भी करेंगे। ये करोगे बाद में। पानी अगे पानी नहीं आता, यही तो छोड़ता। ये है ना, अब ये जैसे खड़ा हो जाएगा ना तो पानी ज्यादा तेज जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे जाएगा नहीं, कहाँ मान रहा तू? 4 मरबे ले करेंगे, इसको ऐसे करो, करना तो। खास बात है कि मंत्री का यह हरफन मौला अंदाज देखकर किसान प्रसन्न हो गए। इतने में एक ने जब गंदे पानी की समस्या उठाई तो मंत्री का मूड उखड़ गया। उन्होंने कहा कि वो सब पता है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। की एक समस्या है जी, दोनों वाटर वर्क्स में बहुत गंदा पानी जा रहा है। वो मुझे पता है, उसका तो करे। उसका थोड़ा बहुत धन्यवाद जी। इतना गंदा पानी रात दोनों काम करे। जो सड़क के सारे जा रहे हैं वो निरा गंद जा रहा है, उधर हड्डा रोड़ी है, उसके पास में कुत्ते लेकर हट जा रहे हैं। आखिर में मीडिया कर्मियों ने मंत्री को खाला में ही घेर लिया। सबके सब लोग शर्ट पर बाइट देने का आग्रह किया।
मंत्री जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने बेबाकीपन से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जन्मजात किसान हैं, सब समझते हैं, इसलिए किसानों से मिलने पहुंचे। देखिए, मैं वैसे जन्मजात किसान हूँ, आज भी खेती करता हूँ, खेती मेरा शौक है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जिस प्रकार की समस्या देखने मिली है, क्योंकि जो खाले बने हुए हैं ये काफ़ी पुराने हो गए। हाँ जी, बहुत। इनका मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया है, पहले किसी भी मोगे या खाले का निर्माण या मरम्मत या उसको करने का है तो उसमें परमिशन लेना, एनओसी लेना पड़ता था डिपार्टमेंट की, इरिगेशन की या सीएडी की। लेकिन अभी हाल ही में रिलैक्स किया है और ग्राम पंचायत को अधिकार दिए गए हैं, चाहे ग्राम पंचायत या इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो चाहे जितने भी खाले मोगे जो बने हुए हैं पुराने, उनका नवीनीकरण कर ले, उनका जीर्णोद्धार कर ले, या जहाँ कच्चे बने उनको पक्के बना ले। और इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। नरेगा योजना में इसको जोड़ लिया गया है और ये आदेश सभी विकास अधिकारी को जारी कर दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इसके अनुसार कार्रवाई करें, ताकि किसानों को जो समस्या होती है, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी उसके बाद फिर खरपतवार और घास बढ़ जाएगा। घास बढ़ने के बाद इनका जो पानी का जो गति है वो कम हो जाएगी। जब पानी की गति कम होगी तो टेल के जो किसान हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। इसलिए इस सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए एक आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने जारी किया है। इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि आखिर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या मोगों की है, टेढ़े मेढ़े मोगों की वजह से पानी टेल तक नहीं पहुंचता, इस पर मंत्री ने कहा कि हाँ, उन्हें सब पता है, इसलिए किसानों को बताने आए हैं कि अब पहले वाली समस्याएं कम हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंगा नहर हो, चाहे भाखड़ा नहर हो, सबके लिए समान सिस्टम लागू किए गए हैं। क्योंकि ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं और काफ़ी पुराने बनने से इन पे जो धीरे धीरे मिट्टी कहीं भरने लगी है, कहीं दौरे ऊंचे होने लगे हैं, क्योंकि उनका पानी की मिट्टी भराव कारण से उनका लेवल खत्म हो गया। कहाँ लेवल ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया। इससे किसानों को निश्चित रूप से तकलीफ हो रही है। इसलिए सरकार ने अभी जिस प्रकार राजस्थान सरकार कृषि आपके हम लोग आए हैं और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आई है, इसका मुख्य मकसद ये है कि ज़मीनी सच्चाई को हम लोग जान लें और किसानों की मूलभूत समस्याएं जो खालों में और दौरों में है, आज मैंने इसीलिए उसका मौका देखा है और मैंने इनको तकनीक भी बताई है। मैंने कहा इसको बिल्कुल 90 एंगल से आप काटें इसको। अभी ये स्लोप दे रहे थे, स्लोप देने से क्या हुआ, पानी की कमी हो जाएगी, भराव क्षमता में कमी होगी। धीरे धीरे जब इनका बीडिंग बढ़ने लग जाएगी तो इसकी जो मात्रा है, जिस मात्रा को ध्यान में रखते हुए बनाया था, उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए इसको मैंने टेक्निकल दृष्टि से भी इनको कहा, अधिकारियों को डायरेक्शन। मनरेगा के काम पर सवाल उठा तो मंत्री जी ने स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हैं, लेकिन साथ ही कहा कि अब सरकार राहत देने लगी है। मनरेगा के रेसों से कई बार परेशानी आती है, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। ये निश्चित है, ये सही बात है कि नरेगा योजना में 60-40 का रेशो होता है। उसमें 40% पैसा मीटर में मिलता है और 60% पैसा लेबर में मिलता है। आजकल लेबर काम बहुत कम करती है। ऐसी स्थिति में इस पे एनओसी हम लोगों ने इसलिए दी है क्योंकि काश्तकार को स्वयं को भी अपने खाले साफ करने का समय वो करना है, क्योंकि फसल का टाइम आएगा। तो हमें सोचते हैं कि उन किसानों को ही नरेगा में आप टाइप कर लो, जिनके खेत है उनके साथ मजदूर देंगे तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत अगर मेटेरियल लगता भी है ना, तो अभी पहले जैसे कई लोगों ने पैसे भी जमा कर रखे, 10% पैसे उनसे ले जाकर जमा किए हुए, लेकिन वो चूंकि बैन लग जाने से या उसके एनओसी जारी नहीं होने से वो काम नहीं हो रहे थे। अब उसका सरलीकरण कर दिया गया है और इसमें और भी है, कोई और भी विभाग के जैसे विधायक कोष है, चाहे MP कोष है, अगर वो भी इसमें डबटेल करना चाहेंगे तो वो भी पैसे दे सकते हैं, ताकि मेटेरियल का जो पैसा कम 40% है, 10% मान लो किसान भी देगा, थोड़ा पैसा और भी मिलेगा तो उसकी पूर्ति होकर वो काम पूरे। फिर मंत्री जी एक पेड़ के नीचे पहुंचे, किसानों ने चारपाई डाल दी, मंत्री जी पालथी मारकर बैठ गए और हथाई शुरू की। इतने में एक व्यक्ति पानी का गिलास लेकर पहुंचा। मंत्री बोले, क्या सरदार पानी पिलाकर टपाओगे क्या? उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो दवाई के छिड़कने से मर गया, काम करते मर गया, गिरने से मर गया, बस सही है सर। अरे सरदार पानी पिला रहे हो रे, लस्सी। इसी दौरान एक बालिका पहुंची। मंत्री उससे बात करना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी की बात वह समझ नहीं पा रही थी और मंत्री जी उसकी पंजाबी नहीं समझ पा रहे थे। फिर लस्सी से भरा गिलास आया तो मंत्री जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले मीडिया कर्मियों को पिलाओ,
वरना यह कह देंगे मंत्री मस्ती मार रहा है। इतना सुनते ही ठहाके गूंजे और लस्सी पीकर मंत्री भी गाड़ी में बैठ गए और गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? आपको बेटा खेती वेती में बड़ी तकलीफ होती है ना माता पिता को? नहीं होती? मैं थोड़ी देर बाद अरे बोल बेटा। चल बढ़िया। संकना बेटा बैठ पंजाबी में समझेंगे। अब पंजाबी मुझे आती नहीं है। अरे दुविधा है जी दोनों का। बहुत बढ़िया। कम कर दो कम कर दो। बहुत बड़ी बात है, फालतू करके लाया वो ये वाले को दो सब। ये है जी लस्सी। ये लस्सी लस्सी है अपने वो नहीं थी। ये है लस्सी सर, वो नहीं थी। मीडियम दो सब मीडियम दो इनको लो यार अधिकार नहीं तो ये दिखाते हैं कि लस्सी पी रहे मंत्री मजे ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का हनुमानगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। सर्राफ ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के हितों को लेकर गंभीर है। सरकार आपके द्वार अभियान के बेहतरीन नतीजे सामने आएंगे। शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ रावसर में जनसुनवाई के बाद मंगलवार रात्रि को हनुमानगढ़ पहुंचे। होटल नारंग में विधायक डॉक्टर राम प्रताप, एसपी शरद कविराज, एडीएम बीएल मेहड़ा सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कालीचरण सर्राफ से मुलाकात की। इसके बाद वे टाउन गए, जहां पर उन्होंने पूर्व पार्षद प्रेम बंसल के निवास पर आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया। करीब 4 दर्जन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मंत्री का अभिनंदन किया। भोजन के पश्चात कालीचरण सर्राफ पुनः होटल नारंग पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। बुधवार सुबह वे पार्षद गौरव जैन के आवास पर पहुंचे। गौरव जैन ने परिजनों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। विभिन्न संस्थाओं की ओर से मंत्री को प्रतीक चिन्ह दिए गए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय भी मौजूद थे। और अपना लो आंटी आ जाओ आगे आ जाओ यही करो आइए वाले कौन है आ जाओ एक साइड उधर एक मिनट चलो भाई एक मिनट थोड़ी जगह इधर आ जाए मंसूर मामा का है ठीक है मामा आओ वाला का 1 मिनट आलो सब अंदर तू भी आ उधर इधर आ जाए आजा बेटा आजा एक मिनट सर ये तू जल्दी का काम करो मंसूर तुमने आ गया हां जी एक फैमिली फोटो खिंचाना सर। हाँ जी नमस्कार जी पता नहीं
पार्षद गौरव जैन के निवास से रवाना होकर शिक्षा मंत्री भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह उर्फ जेपी के आवास पर भी पहुंचे। जेपी की माता और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य परमजीत कौर और नारायण नायक आदि ने स्वागत किया। कुछ देर रुकने के बाद मंत्री रावतसर के लिए रवाना हो गए। एक मिनट वहीं रहना जी, ग्रुप कर लेंगे वहाँ समाचार भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। जमीनी विवाद ने एक बुजुर्ग को इस कदर व्यथित कर दिया कि वह आखिरकार मोबाइल टावर पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। मामला धौलीपाल का है। तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ की समझाइश के बावजूद बुजुर्ग टावर से नीचे उतरने के लिए राजी नहीं था। यह है गांव धौलीपाल। मोबाइल टावर पर चढ़ा है गांव का बुजुर्ग। जमीनी विवाद के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक गया था ओम प्रकाश नामक यह व्यक्ति। आखिर में थक हार कर मोबाइल टावर पर चढ़ बैठा। सुबह से शाम तक टावर पर ही रहा। तेज धूप और प्रचंड गर्मी से भी नहीं पसीजा, ऊपर बैठा रहा। उसके परिजनों ने स्काई चैनल को बताया कि बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।
आखिर बड़े रसूखदार लोग उसके खिलाफ हैं। ऐसे में अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। 1 साल पहले हमारी 9 बीघा जमीन थी, वो खेतपाल मुंड को ठेके पे दी हुई थी दिखा के, तो बाद में खेतपाल ने कब्जा ले लिया और 3.25 बीघा की निजायज रजिस्ट्री करवा ली और 9 बीघा हमारे पास बाद में कब्जा ले लिया उन्हें। और एसडीएम साहब से हमारी वो स्टे ले हुई थी, वो 25 तारीख तक स्टे थी और 2 दिन पहले वो स्टे तोड़ा दी 21 तारीख को। तो बाद में प्रशासन ने दबाव में आकर उन्होंने इस जमीन को रिसीव कर दिया 9 को। नहीं, कोई प्रशासन से कोई बात नहीं है, कोई सुनवाई नहीं किया। रिसीवर तुड़ाने जाते हैं, कब्जा मिलना चाहिए। खास बात है कि सूचना पाकर पहुंचे तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ ने समझाइश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस दौरान ग्रामीण भी प्रशासन को आंखें दिखाते रहे। यार छोटी सी बात में बढ़ाने लग रहे हो। राम जस्सी के नाम मौके पर कितनी है, कितनी बाई वहाँ बता दो। राम निवास सके कोई विवाद को नहीं, वो घरे बैठो रोटी खाने लग रहे रिकॉर्डिंग बढ़िया देखे कौन सी ताकि करते करते आखिर तक बुजुर्ग शाम तक टावर पर जाकर बैठा रहा। तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ ने स्काई चैनल को बताया कि प्रकरण का पूरा रिकॉर्ड देख लिया है, मामला पारिवारिक है, इसका समाधान कोर्ट में ही संभव है। नेपाल में कोई रिसीवर का मामला है और जो टावर पे चढ़ा हुआ है मिस्टर ओम प्रकाश, इनके ब्रदर ने कोई जमीन बेचान कर दी। तो सारा मैंने देख लिया, रिकॉर्ड मंगवा करके और इनके परिजनों को सब परिस्थिति समझा भी दी। रिकॉर्ड में ज्यादा बोल रही थी 3 बीघा इसके ब्रदर के नाम, जो वो एक्स्ट्रा बेचान कर गया। तो ये तो है, तो इनका बिल्कुल पारिवारिक मामला, इनको समझाया कि आप परिवार में बैठ रिकॉर्ड में वो सही है तो इसका फैसला तो एज पर रूल कोर्ट में ही होगा। तो वो कोर्ट में माननीय RAA साहब की कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये सब बातें इनको समझा दी है, बाकी इनके परिवार के और आ रहे हैं उनको भी समझा देंगे ये चीज़। सरकार आपके द्वार आई तो धौलीपाल के बाशिंदों को उम्मीद जगी कि उनकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी आस को लेकर ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान आई मंत्रियों को समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे, फिर भी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। हनुमानगढ़ अबोहर रोड पर ममड़खेड़ा वितरिका का बना अधूरा पुल ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब है। इस पुल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन का रास्ता अपनाया। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार चक्का जाम, भूख हड़ताल, टावर पर चढ़ने तक का काम किया। प्रशासन के साथ ग्रामीणों के हुए समझौते में 15 सितंबर 2013 को अधूरा निर्माण कार्य पूरा करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने मंत्रियों को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया है। अखिल भारतीय किसान सभा के कुलविंदर ढिल्लों ने बताया कि प्रशासन से बार बार आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार बदल गई, लेकिन ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है। ढिल्लों ने बताया कि सरकार की 6 माह की कार्य योजना के तहत पुल निर्माण करवाने का भी आश्वासन मिला था, लेकिन पुल निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों की पीड़ा है कि अधूरे निर्माण से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। पता नहीं प्रशासन किस तरह के बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर फिर भी निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हनुमानगढ़ हबोर रोड पर ममड़खेड़ा वितरिका पर जो अधूरा पुल पड़ा है, उसके पूरा निर्माण करने की मांग को लेकर के जो ग्रामीण हैं काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं।
इस मांग को लेकर के कई बार चक्का जाम करना पड़ा, कई बार भूख हड़ताल करनी पड़ी। पिछले साल हमारा एक साथी दलीप सिराब था जो टावर पे चढ़ा, मौके पे पूरा प्रशासन पहुंचा। पूरे प्रशासन ने एक ही बात कही कि हम 15 सितंबर 2013 तक जो ये अधूरा पुल है इसका निर्माण कार्य पूरा करवा देंगे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पुल का निर्माण कार्य नहीं होने से यदा कदा दुर्घटनाएं होती रहती है और बहुत बड़े नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। 2004 से ये अधूरा पुल ठेकेदार द्वारा बनाकर छोड़ दिया गया, आधा पुल नहीं बनाया। इसके लिए ग्रामवासियों ने अब तक 4 बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार तो रास्ता जाम किया जिसमें बहुत से ग्रामीणों पर मुकदमा भी चल रहा है। उसके बाद छोटे से अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार की गई कि ये पुल बनाया जाए। आखिर एक बार 31 मई को एसडीएम की अध्यक्षता में ग्रामवासियों के साथ समझौता हुआ। उसमें ये कहा गया कि ये 15 सितंबर से पुल निर्माण करवा दिया जाएगा, परंतु नहीं किया गया। उसके बाद सिंचाई अधिकारियों से भी मिले, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा फिर कि मुख्यमंत्री की 6 माह की कार्य योजना में इस पुल को बनवाया जाएगा। हमने कागज भेज दिए परंतु पुल आज तक नहीं बना। इस पर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। सरकार जो भी सरकार आई वो ये चाहती है कि यहाँ सैकड़ों आदमी मरेंगे तब पुल बनाया जाएगा। यदि इस पुल को नहीं बनाया गया तो ग्रामवासी भविष्य में भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसान को और हर किसान को यहाँ 3 साल से ये क्षतिग्रस्त है पुल, इसके कोई निर्माण नहीं हो रहा। यहाँ अवैध सिरिये काटे जा रहे हैं पुल के। सरकारी तरफ से कोई योजना नहीं है, इस पर कोई अमल नहीं दिया जा रहा। 1 साल के अंदर यहाँ 5-8 एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, पशु इसके अंदर नहर के अंदर गिर जाते हैं और नहर के अंदर भर जाते हैं। गाय गौ हत्या हो रही है। ये 5 साल से सर। हाँ, एक दो बार वाटर वर्क्स की टंकी और टावर पर भी चढ़े थे लोग, और लेकिन प्रशासन ने आश्वासन ये दिया अभी हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा सर। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन स्थित लक्ष्य ड्यूस डांस अकेडमी में पहली बार विश्व विख्यात पॉप स्टार माइकल जैक्सन की पुण्यतिथि मनाई गई। अकेडमी के सभी बच्चों और स्टाफ ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। जंक्शन के जैन प्लाजा स्थित लक्ष्य ड्यूस डांस अकेडमी में पहली बार विश्व विख्यात पॉप स्टार माइकल जैक्सन की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के जैन, लक्ष्य हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर देव शर्मा, डांस अकेडमी के कोरियोग्राफर सूरज गोस्वामी व डांस अकेडमी के बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लक्ष्य डांस अकेडमी के अंदर पॉप स्टार एंड विश्व विख्यात माइकल जैक्सन की पुण्यतिथि बनाई गई, जिसके अंदर के जैन एंड लक्ष्य हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर देव शर्मा एंड एनसी बिठासा जी एंड लक्ष्य डांस अकेडमी के कोरियोग्राफर मिस्टर सूरज कुमार गोस्वामी। और आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइकल जैक्सन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने खुद के बलबूते हुए कि भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, यानी ऑल वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपनी एक न्यू
एक जो रिकॉग्नाइज है उन्होंने बनाई। और आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज मैंने उनकी जो पुण्यतिथि मनाई कि। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।